नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। लॉकडाउन जब लगा अप्रैल में, एक हफ्ते के लिए लगा और महीने भर चला। हफ्ता दर हफ्ता बढ़ता गया। हमारे साथ में सेन संजय बच्चन हैं, जो कि अध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा जिला शाहदरा भाजपा से। इन्होंने पूरे लॉकडाउन में कार्य किया, चाहे वो पिछला लॉकडाउन रहा या ये इस वर्ष का लॉकडाउन रहा, क्योंकि इस समय इस साल जो है ज़्यादा दूसरी लहर थी, ज़्यादा खतरनाक था। लोग बड़ी मुश्किल से सड़कों पे दिखाई दिए, लेकिन इनकी टीम बाकायदा सड़कों पे थी, सेवा कर रही थी। उसी पे चर्चा करेंगे और भी अलग अलग बातें हम करेंगे। कंटिन्यूअसली वीडियो देखिएगा अंत तक। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। नमस्कार सर, आपने अभी हाल ही में जो लॉकडाउन में काम किया और अब तक आप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, क्या क्या था वो कार्य और किस तरीके से किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने संगठन भारतीय जनता पार्टी को बधाई दूंगा कि हमें इस तरह से सीख दी जाती है कि आप लोगों के बीच में जाके उनकी सेवा कीजिए। और सेवा ही संगठन के माध्यम से हमारी पूरी टीम शाहदरा ज़िले की जगह जगह, मैं आपको बताऊं, हमने लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 17 या 18 तारीख को स्टार्ट हुआ था। तो हमने 20 तारीख को हमारे उपाध्यक्ष दीपक चौधरी जी के संस्था है, उसके माध्यम से डेली 250 से 300 पैकेट डेली खाने के पैकेट वितरित किए ज़रूरतमंद लोगों को। और उसके अलावा हमने सैनिटाइज़र कंटिन्यू करा। लॉकडाउन स्टार्ट होने के जैसे खाना वितरित किया, इसी तरह हमने सैनिटाइज़र किया घर घर जाकर। जहाँ से भी फ़ोन आते थे तो हम उस जगह भी जाते थे। अपने मंडल को भी देखा, गांधीनगर विधानसभा को भी देखा। इसके अलावा जो हमारी टीम का जिस मंडल में रह रहा था वहाँ पर उन्होंने ये सब कार्य किए। खाना भी बांटा और फूड्स किट्स जो सूखा राशन था वो भी बांटा। इसके अलावा हमारे गाजीपुर में मनोज चौधरी हैं, उन्होंने करीबन 350 पैकेट राशन की सूखी किटें बांटी। और हमने भी खुद अपने यहाँ पे सूखा राशन भी बांटा और बना हुआ खाना भी बांटा। उसके अलावा जहाँ जिसको ज़रूरत हुई, कहीं किसी लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ी ऑक्सीजन और सिलेंडर की, तो इसमें हमने गौतम गंभीर जी के माध्यम से उन लोगों को वो सिलेंडर भी प्रोवाइड कराए। और आज वो लोग हमें धन्यवाद भी करते हैं। मैंने कहा धन्यवाद तो हमारा संगठन है जो उसका आधिकारिक तौर पे हकदार है, और हमारे सांसद श्री गौतम गंभीर जी हैं, जिन्होंने सेवा ही संगठन के माध्यम से हमारी पूर्वी दिल्ली लोकसभा का जो परिवार है उनका हर क्षेत्र में, चाहे वो दवाई को लेके हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, जो लोगों की ज़रूरत थी इस कोरोना महामारी के दौरान, वो सारी ज़रूरतें उन्होंने पूरी कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी और ओबीसी मोर्चा की टीम की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने क्षेत्र की तरफ से माननीय सांसद जी गौतम गंभीर जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्हें एक सेलिब्रिटी के रूप में लोग कहते थे कि ये आएंगे ही नहीं हमारे बीच में, और वो क्या नाम लोगों की ज़रूरतें इस महामारी में, जब लोग छिप के घर में बैठे हुए थे, वो अगले लोगों की मदद कर रहे थे। तो हमें सीखने को मिलता है, जब हमारा प्रतिनिधि लग रहा है तो हम कैसे पीछे हट सकते हैं। संजय जी, दिल्ली पीछे रह गई वैक्सीन लगवाने में, और सांसद गौतम गंभीर अपने ही क्षेत्र से अपनी फाउंडेशन के द्वारा पूरी दिल्ली को वैक्सीन दे रहे हैं। वैक्सीनेशन कहा जाए, वैक्सीन मैन उनको नाम दिया गया है। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, इसके लिए ये मैंने कहा ना कि जहाँ जिसको ज़रूरत है इस कोरोना महामारी में, वो सांसद जी ने वो हर सर्विस लोगों को प्रोवाइड की है। ऐसे ही वैक्सीन का है। अभी पिछले हफ्ते गीता कॉलोनी ब्लॉक 10 में उन्होंने एक शिविर का आयोजन किया है जो शनिवार तक चला है, जिसमें करीबन 150 लोगों को कोविशील्ड क्या नाम वैक्सीन दी जा रही थी, जो कि 18 प्लस थे। 18 प्लस का था। इसके अलावा जागृति इंक्लेव में भी लगातार हाँ, उनके कार्यालय में लग रहा जागृति, है। बिल्कुल बिल्कुल वो भी लग रहा है जागृति एंग्लेव में। और क्या नाम उन्होंने दवाई अभी दी, और वैक्सीनेशन के लिए क्या नाम उन्होंने जो हर मंडल से 100-150 लोगों की संख्या मांगी थी कि आप दीजिए, हम उनको वैक्सीनेट करेंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। संजय जी, धीरे धीरे दिल्ली खुल रही है। आज का दिन है, वो काफी सारी चीजें, बंदिशें जो हैं वो खोल दी गई हैं। आपका क्या कहना है लोगों को इस समय देखिए, पर? ये सावधानी तो ज़रूर रखनी पड़ेगी। लॉकडाउन तो हमेशा के लिए नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि काम भी देखना है, परिवार भी पालना है। तो मेरे हिसाब से लॉकडाउन खुला है, धीरे धीरे और भी सरकार इसको खोल रही है, लेकिन हमें सभी लोगों को
सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। जी क्योंकि महामारी ऐसी है, देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ, इतनी स्थिति दयनीय नहीं थी। जो विकट समस्या अप्रैल से स्टार्ट हुई, कईयों को हमने खोया है जो हमारे करीबी थे। बिल्कुल तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति पैदा ना हो। तो जनता जिसमें हम सब आते हैं, सबको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। दवाई वगैरह सरकार जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम सावधानी पूर्वक जाएं, ज़रूरत हो तभी वहाँ जाएं, भीड़ ना करें, मास्क लगाएं, ये जो 2 गज की दूरी है उसका पालन करें। जितने भी नियम ये बने हैं कोरोना से बचाव के लिए, जी। उनको हमें फॉलो करना चाहिए। संजय जी ने एक साफ तौर पर कहा कि जो ओबीसी मोर्चा की टीम है वो लगातार कार्य करती है और करती रहेगी आगे भी। सांसद जी का इन्होंने धन्यवाद दिया, क्योंकि वैक्सीन को लेकर के उन्होंने जो काम दिल्ली सरकार नहीं कर पाई, 18+ को उन्होंने अपने फाउंडेशन के द्वारा वैक्सीन वो लगवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी चालू है। इसके अलावा अपील जो कि इन्होंने की, 2 गज की दूरी, मास्क भी ज़रूरी, ये सारी चीज़ें रखनी होंगी। चलते चलते, क्योंकि धीरे धीरे दिल्ली भी खुल गई है, और बात करते हैं जिला शाहदरा की। बहुत लोग, आपने जैसे जिक्र किया कि खुद जिले के लोग भी हम लोगों ने खो दिए, काफ़ी अच्छे अच्छे पदाधिकारी चले गए बीजेपी के जो थे। इसमें अभी एक अच्छी खबर ये भी है कि श्याम सुंदर अग्रवाल आप ही के जिले के हैं, जो कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर बनाए गए हैं। कैसे बधाई देंगे? आपके माध्यम से मैं श्याम सुंदर अग्रवाल जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं मेयर बनने के लिए। और मैं आशा करता हूं कि वो जो दायित्व संगठन ने दिया है उसका पूर्ण निष्ठा से निर्वाह करेंगे।